कह रहे हैं कि नहीं है तो जनसंख्या कम करे मुसलमान समाज। कैसे कम करेंगे? जो जनसंख्या, पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, दूध पे पैसे बढ़ गए, अब क्या होगा आदमी का? ये तो डर की बात यह है कि जो मोदी जीत रहे हैं ना, इनको 50 साल भी कोई नहीं हटा पाएगा। भाजपा जब से आई है मुसलमानों को किनारा कर दी है राजनीति से पूरी तरह से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों को किनारा कहाँ, इतने सांसद इतने एमएलए तो भाजपा में भी हैं मुसलमान के। एक जमाने से हो रही नमाज, या नहीं हो रही? एक जमाने से खुले में भी हो रही है, बंद में भी हो रही है। इसको रोका तुमने? कभी जिंदगी में कोई भी नहीं रोक पाएगा इस चीज को मेरे भाई। ऊपर वाले का कनेक्शन है ये। तो लगा 27 में चुनाव है इसलिए योगी जी अभी से माहौल बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम। माहौल तो बना हुआ ही है, और क्या होगा? माहौल बना हुआ नहीं बना है हुआ है जी। बस। तो इसका लाभ तो फिर भाजपा को मिल जाएगा अगर हिंदू मुस्लिम हो गए तो। भाई यही बात है मेरे भाई। सहमत है चाचा इस बात लाभ तो भाजपा को मिल लिया, बाकी किसको मिला? से? तो फिर जनता समझ रही है इस बात को। नहीं, जनता बेजारी अभी नहीं समझे, जब समझेगी तब तक कुछ और चुका अरे होगा। जनता कहीं तो कट रही है, जनता हमारा तुम्हारा ही तो कट रही है। और क्या कट रही है? पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, दूध पे पैसे बढ़ गए, अब क्या होगा आदमी का? ये तो बताओ तुम मुझे। मजबूरन लेना ही पड़ेगा हर चीज। अब गैस बढ़ जाएगी तो गैस के पैसे लेने पड़ रहे हैं, ले नहीं रही है क्या आदमी? 6 रुपए बढ़ गए, हिंदुस्तान तो जो कोई फर्क नहीं पड़ लिया। घर सुनो सुनो, मोदी को कोई फर्क नहीं, सिर्फ आम जनता को है। अब ये नहीं पता मोदी जी जीत किस तरीके से रहा है, जीत कैसे रहा है, अब ये नहीं पता। आदमी जो है उठा के बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया काम है ये बताओ? देश बदल रहा है, मोदी का डंका पूरा विदेशों में बज रहा है। तो भाई बजेगा, बजेगा। हम भी बजा रहे हैं, मोदी जी जे हो हम भी कह रहे हैं। हम कब मना कर रहे हैं? हम कब मना कर रहे हैं? तुम्हारा मोदी जी को मना कर रहा हम? नहीं मना कर रहा। भाजपा जीत कैसे रही है? बंगाल जीत गई, बिहार नहीं आ रही है। यही नहीं, यही चीज समझ में नहीं आ रही। लाजी कुबेर दो बताओ, एक कुबेर 5 रुपए की लेते थे, आज 20 रुपए की लेनी पड़ रही है। इसका कुबेर का भी दाम बढ़ गया। कुबेर का भी दाम बढ़ गया। ये तो अंदर की बात है। अंदर की बात अंदर की बात ये है कि जो मोदी जीत रहे हैं ना, इनको 50 साल भी कोई नहीं हटा पाएगा भाजपा को। उसकी वजह यह है, ये सब ईवीएम मशीन का कमाल है। आप जो सुन तो लो, एक तो ईवीएम मशीन का कमाल है, और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन है, इनका हाथ है। आप जो चाहोगे वो रिजल्ट ले लोगे। वो तो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है देश में। अगर निष्पक्ष रूप से काम करती ना, तो बंगाल का ये रिजल्ट नहीं आता जो बंगाल का रिजल्ट आया है। तो बंगाल कैसे जीत गई भाजपा? कई लोग कह रहे हैं नाराज थे ममता बनर्जी से। ये मशीन का कमाल है भाई साहब। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर फरहान है। फरहान जी, अभी बकरीद पे जो नई राजनीति शुरू हो गई, उस कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, राज तो कुछ भी नहीं हो रही है। जो बात है वो सबका साथ सबके साथ होना चाहिए, लेकिन जो ये खुले में वगैरह में, तो अब जो चीज़ इंसान को एक तरह से उत्तेजित करती है उस चीज़ को छुप के होना चाहिए। वो बेहतर है कि भाई पर्दे में हो, इन चीज़ों का प्रदर्शन ना हो, ये अच्छी बात है। चलो, नमाज के अंदर नमाज हो हद से हद 5 मिनट की होती है। अगर है आप तो टुकड़ों में पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ लीजिए, रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, प्रशासन अपनी जगह है, उसको भी जवाब दी है। तो योगी जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनकी बयान से आप सहमत देखो, हैं? योगी जी का तो यूपी है, ये दिल्ली है। दिल्ली में जो प्रशासन कहेगा वो मानना पड़ेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी तो यही कह रही हैं। हाँ, तो वो अपनी जगह सही है, क्योंकि ऑर्डर सारे पीछे से ही हैं भाई। और इसमें सबको ही एक तरह से सहूलियत है। जैसे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, या एम्बुलेंस है, या 10 तरह की मजबूरी है, या मैं किसी अपने ही ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तो मेरा रोड ब्लॉक है, तो मैं भी परेशान होऊंगा भाई। क्योंकि एक तरफ से मैं यहाँ से जा रहा हूँ 100 मीटर का रास्ता है, और एक जगह से घूम के जाऊँगा 1.5-2 किलोमीटर लगेगा। मेरा फ्यूल भी ज़्यादा है। मुस्लिम भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है, हिंदुओं को यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा का जो केस है वो हाईवे का है, हाईवे का है, और उसके लिए एक पट्टी बना दी जाती है और रस्सी खींच दी जाती है कि भाई यहाँ से कांवड़ी और भोले गुजरेंगे और इधर से यातायात चलती रहेगी। और ऐसे ही इसमें भी होता है अभी, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सख्त हो गया है, तो वो उसकी माननी पड़ेगी भाई। ये बात तो सही। ये भी कह रहे हैं कि भाजपा जब जब मुसलमानों का त्यौहार आती है इस तरह से बयान देने लग जाती है। ये तो देखो, आपको हर जगह ही एक तरह शरारती तत्व मिलेंगे जो उल्टे बयान भी करेंगे और सीधे बयान भी करेंगे। लेकिन जो बात है, भाजपा दुख नहीं दे रही, ना तकलीफ दे रही किसी को। जो भी कर रही है विकास के ही मार्ग पे कर रही है, इसलिए हम भी कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में। हम भी सहमत हैं। हाँ, 2-4 बातें देखो, तुम चाहे यहाँ पर लाके किसी को भगवान को बिठा दो इस गद्दी पे, गलती तो वो भी कर देगा, क्योंकि ये गद्दी जो है वो दुनियावी है। आप बताएंगे चाचा, अभी जो कह रहे हैं खुले में नमाज नहीं पढ़ने के लिए, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, नमाज जो है हमारी 15 या 20 मिनट में निपट जाती है। अब तुम कावड़िए लिखा लो, या हमें कोई एतराज़ नहीं है, लिखा लो, आपका त्यौहार है, आप मनाओ। तो जो हमारे त्यौहार पे जो उन्हीं उठाना है, एतराज़ करना है, तो ये चीज़ गलत है। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है एक गुलदस्ते की तरह है।
यहाँ तरह तरह के फूल हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग अगर नमाज़ पढ़ते हैं, 10-15 मिनट नमाज़ पढ़ के रोड फिर खाली हो जाते हैं, तो इसमें लोगों को एतराज़ नहीं करना चाहिए। लोगों को एतराज़ नहीं है, भाजपा के नेताओं को क्यों एतराज़ है, क्या लग रहा है आपको? अब ये तो बेहतर तो आपको भाजपा के नेता ही बता सकते हैं उनको क्यों एतराज़ है। जी, जनता क्या लगती है आपको? कुछ तो सोचते होंगे ना कि भाजपा के लोग इस तरह से बयान क्यों देते हैं, जब भी कोई मुस्लिम का त्यौहार आते हैं ये लोग कुछ हेट स्पीच देने लग जाते हैं। असल में आप किसी की आदत को नहीं बदल सकते। अगर एक आदमी की आदत ख़राब है तो उसकी आदत ख़राब ही रहेगी, अच्छी नहीं हो सकती। ये भाजपा के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, ये भाजपा के लिए है। भाजपा तो सबका साथ सबका विकास का भी नारा लगाती है कि सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अब ये देखिए ना कैसा सबका साथ सबका विकास है। पेट्रोल CNG पे 6 रुपये बढ़ गए। भाजपा जब से आई है मुसलमानों को किनारा कर दी है राजनीति से पूरी तरह से। नहीं ऐसा नहीं है, मुसलमानों को किनारा कहाँ, इतने सांसद इतने MLA तो भाजपा में भी हैं मुसलमान के। कुर्बानी के बारे में पूछ रहे हैं। कुर्बानी खुले में नहीं होना चाहिए। सरकार तो यही कह रही है चाचा। हाँ बिल्कुल, आड़ में होना चाहिए। खुले में करते हैं वो गलत है। उत्तेजित करे। अच्छा रही बात जैसे कावड़ की, वो रोड पे करते हैं। जैसे नमाज है, नमाज से ताल्लुक है उसका। जैसे रोड पे नमाज, भाई मस्जिद में जगह नहीं रहती है, जब भी मजबूरी में नमाज पढ़ी जाती है। योगी जी कह रहे हैं कि नहीं है तो जनसंख्या कम करे मुसलमान समाज। कैसे कम करेंगे? जो जनसंख्या है वही तो रहेगी, कम कैसे होगी? जैसे देखो वो बात अलग है, वो जनसंख्या का मैटर अलग है, वो चीज़ अलग है। कभी कभार जो वो घुसपैठिए वगैरह का जो वो कहना है हमारे देश में है, उससे हमारे को भी सहूलियतें कम मिलती हैं। जो देश के हैं उनको सहूलियतें भी नहीं मिल पाती क्योंकि हमारा हक वो खा जाते हैं। ये अच्छी बात है कि वो जो ये NIP क्या हो रहा है, SIR जो हो रहा है तो उसके अंदर जो ये भीड़ है गंद छट जाएगा। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों का इनाम काटा जा रहा है, चिन्हित भाई करके। मुसलमान चिन्हित नहीं हुआ, आप खामखाई मुसलमानों को हाईलाइट मत करिए। मुस्लिम नेता ऐसा कह रहे हैं अलग अलग मंचों से। नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ बुलडोजर भी भाजपा चलवा रही है मुसलमानों के। तो हिंदू भी जाएंगे, मुसलमान भी तो जाएंगे, जो भी बाहर का है मतलब दोनों ही जाति जाएंगी उसमें। उसमें ये नहीं एक ही जाति टारगेट होगी, दोनों ही होंगी। मतलब जो भाई काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, बहुतों पर नहीं है आधार कार्ड भी नहीं है, बहुतों ने आधार कार्ड भी नहीं बनवाया अभी तक। लोग कितने सालों से रह रहे हैं, बहुतों पहचान पत्र भी नहीं है। अब वो क्या घुसपैठिया है देश में, लग रहा है आपको? घुसपैठिया अब तो नहीं, पहले थे लेकिन अब नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का काम है ढूंढने का।